नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक एयर कूलर और एक एयर कंडीशनर में मुख्य रूप से क्या फ़र्क होता है। ऐसा क्या फ़र्क होता है भाई? देखा जाए तो एयर कूलर भी ठंडा ही करता है और एयर कंडीशनर भी ठंडा ही करता है। तो इतना महंगा एयर कंडीशनर खरीदने की जगह आदमी एयर कूलर ना खरीदे। कई लोग कहते हैं अरे क्या तुम्हारा एसी क्या ठंडा करता है, हमारा कूलर इससे ज़्यादा ठंडा करता है। दोस्तों, जरूर करता होगा, पर एयर कंडीशनर का काम करने का तरीका और एयर कूलर का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एयर कंडीशनर कैसे काम करता है, चलिए पहले एयर कंडीशनर की बात करते हैं। एयर कंडीशनर दो तरह के होते हैं। हालांकि एयर कंडीशनर कैसे काम करता है ये विस्तार से हम अपने एक वीडियो में बता चुके थे, यहाँ हम संक्षेप में बताएंगे। एक तो होते हैं खिड़की में लगाए जाने वाले, एक होते हैं दीवार पे कहीं भी लगाए जा सकने वाले। तो काम करने का तरीका दोनों का एक ही है। ये काम करते हैं कई पद्धतियों पे, मतलब कई चीज़ों पे काम करते हैं। कमरे की हवा की गति, उसमें आर्द्रता मतलब नमी, उसका तापमान और यहाँ तक कि स्वच्छता पे भी, यानी हवा कितनी साफ है, इस पे भी काम करते हैं। एयर कंडीशनर टन के हिसाब से आता है। टन का मतलब कितनी कमरे में कितनी हवा प्रति घंटे वो संश्लेषित कर सकता है या पूरी हवा को दोबारा घुमा सकता है कितनी देर में, उसके आधार पे होता है इतने टन। तो इतने, जैसे 1.5 टन का एसी है तो मतलब उस कमरे की हवा को वो 1.5 टन प्रति घंटे के हिसाब से ताज़ा कर सकता है, दोबारा घुमा सकता है और इन सब तथ्यों का ध्यान रख सकता है। एसी केवल गर्मी के ही नहीं होते दोस्तों, एसी सर्दियों में भी आते हैं। मतलब ऐसे एसी आते हैं जो गर्मी में आपको ठंडा करेंगे कमरे को और सर्दियों में थोड़ा गर्म करेंगे। इसीलिए अब तो इलेक्ट्रॉनिक कई तरीके से आप चीज़ों को उसमें नियंत्रित कर सकते हैं। इतना तापमान बना रहे, इतनी ये बना रहे, इतनी आर्द्रता बनी रहे, इस सारी चीज़ों का ध्यान रखता है एयर कंडीशनर, यानी वातानुकूलन यंत्र आप अगर कहें तो वो इतनी चीज़ों का ध्यान रखता है। वहीं दूसरी तरफ से कूलर क्या करता है दोस्तों? कूलर आर्द्रता तो बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इसके किनारे पे जो आपने देखा होगा पीछे दरी, चटाई, घास या किसी तरह की चीज लगी होती है जिसपे पानी गिरता रहता है और पानी गिरने से उससे गुजर के आने वाली हवा अपेक्षाकृत ठंडी हो जाती है, लेकिन उसमें जलवाष्प भी तो शामिल होती है। वही जलवाष्प पंखे से, सामने के पंखे से आपको कमरे में फेंकता है, तो कमरे में नमी बढ़ती जाती है, लेकिन वो चूंकि गति में होती है और अपेक्षाकृत ठंडी होती है, क्योंकि वो बड़े क्षेत्र में फैल रही होती है, इसलिए कमरे की हवा ठंडी होती जाती है। मगर नमी उसमें फिर भी काफ़ी होती है। इसीलिए बरसात के दिनों में कूलर चलाने, बरसात में पहले ही नमी होती है, बरसात में कहते हैं कूलर का पंप बंद कर देना चाहिए जो नमी बनाता है, जो पानी चलाता है। सिर्फ पंखा चलाइए तब भी आपको थोड़ा चैन मिल जाता है, मगर नमी ये कमरे की बनाता है और इस तरीके से कमरे में ठंडक को बढ़ाता है। और बाकी ये नहीं करता कि एक निश्चित तापमान पे बना रहे, निश्चित तापमान का कोई इससे मतलब नहीं। ये ठंडा करता रहेगा, कमरा कितना भी ठंडा होता रहे। बहुत गर्मी है तो एक निश्चित तापमान तक ही ये जा पाता है, क्योंकि फिर वो हवा उससे ज़्यादा ठंडी कर नहीं पाता। बाहर की हवा की भी गर्मी होती जो एक निश्चित तापमान तक रहती है, और कमरे की हवा भी एक निश्चित तापमान से नीचे ठंडी नहीं हो पाती। गति भी कुछ नहीं होती, जिस गति से पंखा चल रहा है वही कमरे में हवा की गति। पंखा है समझिए जो आपके सामने रखा हुआ है ऊपर की जगह, और स्वच्छता वगैरह का तो कोई ध्यान ऐसा रखता नहीं है, क्योंकि इसमें वैसे उपकरण नहीं होते जो रखें। इसका उद्देश्य अलग होता है। इसका उद्देश्य होता है कम पैसे में कम ऊर्जा खर्च करके आपको ठंडक देना। इसकी प्रणाली थोड़ी जटिल होती है। इसमें ऐसा होता है कि भाई गैस कहीं चल रही होती है, या मैंने कहा जैसे विंडो एसी है तो विंडो एसी में पीछे की तरफ
वो होता है जो आपकी गर्मी निकालने वाला हिसाब किताब होता है, वो संयंत्र जिससे गर्मी बाहर जाती है वो पीछे की तरफ होता है, यहाँ पे गर्मी होती है। और इसका एक दूसरा यूनिट कहीं पे रखा होता है ऐसा, जिसमें पंखा लगा होता है जो अंदर की गर्मी को बाहर फेंक रहा होता है। आपने लोगों की छत पे बालकनी में लगे हुए देखा होगा। तो कूलर का काम अलग है, कूलर का तरीका अलग है, और एयर कंडीशनर वातावरण अनुकूलन यंत्र का तरीका अलग है। मगर ये सबसे बड़ी बात है, ये निर्भर करता है कि हमारा आपका बजट कितना है। आपका जो बजट है आप उस हिसाब से तय करें। एयर कंडीशन लेने पे तो घर में वॉट भी बढ़वाने पड़ते हैं, पावर कंजम्पशन यानी विद्युत उपयोग के वॉटेज जो होते हैं बढ़वाने पड़ते हैं, और इससे बत्ती का बिल भी आपका बढ़ जाता है। बाकी आपके ऊपर है, आप किसको वहन कर सकते हैं। कूलर वहन कर सकते हैं, कूलर बढ़िया है। एयर कंडीशनर वहन कर सकते हैं, एयर कंडीशनर बढ़िया है। लेकिन काम करने का तरीका इनका हमें आपको बताना था, हमने बता दिया दोस्तों। हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।